तो फाइनली इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है ये पर्टिकुलर लेक्चर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है आपको। डोनबास बेसिन आपको पता है कहाँ पे है? ये है यूक्रेन में। कोल के लिए जाना जाता है क्या? हाँ। मिसाबी रेंज कॉपर के लिए बिल्कुल नहीं। आयरन ओर के लिए कई बार हम देख चुके हैं कहाँ पे है, यूएसए में। ठीक है, आयरन ओर के लिए जाना जाता है। हमसे नॉट करेक्ट पूछा था तो यही नॉट करेक्ट हमारा मिल गया। बाकी मोजुल पेट्रोलियम के लिए और ट्रांसवाल जो है गोल्ड के लिए जाना जाता है। हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी है, कौन सा रीजन है, किसके लिए जाना जाता है, कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो मिसाबी रेंज कहाँ पे है? यूएसए में है। किसके लिए जाना जाता है? आयरन ओर के लिए, ये पता चल गया। ठीक है, और साथ में बाकियों का देख लेते हैं। ट्रांसवाल जो है एक प्रोविंस है साउथ अफ्रीका में, जो जाना जाता है गोल्ड के लिए। ठीक है, और मोसुल जो है एक सिटी है इराक में, जो कि मेजर ऑयल फील्ड के पास में है। ठीक है, तो ये तीनों, और डोनबास बेसिन बता ही दिया, यूक्रेन रीजन है, यूक्रेन और रसिया में, जो जाना जाता है अपने कोल रिजर्व के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपके रहा सामने। कॉफी, जूट, राइस, व्हीट सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है? जूट पता है आपको, गंगा डेल्टा में, क्या वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे। ठीक है, गंगा जो डेल्टा है जहाँ तक स्प्लिट करती है, बहुत ज्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। तो बी का 4 हो गया। बी का 4 देखो, 2 ऑप्शन में है। और राइस जो है वो सबसे ज्यादा यांगते प्लेन्स जो चाइना से होते हुए यांगते रिवर फ्लो करती है, हमारे यहाँ पहुंचते ही ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है, तो उस प्लेन में सबसे ज्यादा राइस उगाया जाता है। और व्हीट कहाँ पे? प्रेरी प्लेन्स, यूक्रेन रसिया वाला पार्ट है ना, मतलब यूरोप वाला पार्ट। और कॉफी जो है साओ पोलो प्लेटू में मिलता है। तो 3-4-2-1 आंसर हो गया। 3-4-2-1 किधर है? ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। कॉफी जो है देखो, साओ पालो प्लेटू कहाँ पे है? ब्राजील में। जूट क्या है? गंगा डेल्टा, इंडिया और बांग्लादेश में। और राइस जो है यांगते प्लेन इन चाइना में। और व्हीट जो है प्रेरी प्लेन इन कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट, नहीं माफ कीजिएगा, प्रेरी प्लेन जो है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट वाला पार्ट हो गया। तो मेरे को बताओ कि रसिया और यूक्रेन वाला जो पार्ट है जहाँ पे सबसे ज्यादा व्हीट उगाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना? उस रीजन को या प्लेन को क्या बोलते हैं? लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मैच करना है। कॉपर सबसे ज्यादा कहाँ? खेतरी राजस्थान में, आपको पता ही है। ठीक है, कोरबा में बालको है, जहाँ कहाँ? छत्तीसगढ़ में है, आपको पता ही है। एल्यूमिनियम यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है, मतलब उसका प्रोडक्शन होता है। तो इसका 3 हो गया। ठीक है, तो 4 और 3। और गैस प्लांट आपको रैया उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, 2 हो गया। और पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा? कोच्चि केरला में। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें बोला, क्या, कहाँ और किस स्टेट या कंट्री में, राइट? तो 4-2-3-1 किधर है? 4-2-3-1 ऑप्शन 1 ही है, करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारा कुछ बता ही चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बहुत बार रिपीट हो रहा सारे के सारे क्वेश्चन, है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा। तो ऐसा मत सोचना कि सर कितना फास्ट भाग रहे हो आप। ठीक है, इधर सिटीज है। अंसान भी कई बार आ चुका है, कहाँ पे है? चाइना में। किसके लिए जाना जाता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए, राइट? तो ये का हो गया 4। अब डिट्रॉइट क्या है? यूएसए में है एक सिटी, किसके लिए फेमस है? ये फेमस है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के लिए, राइट? तो इसका हो जाएगा 3। और नगोया कहाँ पे है? जापान में है। किसके लिए फेमस है? कॉटन टेक्सटाइल के लिए, इसका 1 हो जाएगा। बाकी हवाना कहाँ है? क्यूबा में है। और ये सिगार के लिए फेमस है, सिगार इंडस्ट्री के लिए, तो इसका हो जाएगा 2। तो 4-3-2-1 किधर दिख रहा है? 4-3-2-1 ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सारा कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। करेक्टली मैच है, स्कीमो कहाँ है? कनाडा में, बिल्कुल कई बार देख चुके हैं। इसको इनग्यूट के नाम से भी जाना जाता है ना, क्या है? ट्राइबल एथनिक ग्रुप है। ठीक है, तो करेक्ट जवाब हमारा 1 ही पहला ही हो गया। बाकियों के बारे में भी देखेंगे, डोंट वरी। करेक्ट हमसे पूछा था, करेक्ट हमने बता ही दिया। ठीक है, अब ओरेगन जो है एक उनको कुरुख या फिर डांगर नाम से भी बोला जाता है कुछ रीजन में। और ये क्या है? द्रविडियन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप है, जो कहाँ पे रहता है? छोटा नागपुर प्लेटू के इंक्लूडिंग झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ठीक है, उनका नेटिव लैंग्वेज क्या है? कुरुख है, जो कि एक पार्ट ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। लैब्स की बात करें तो ये आपको देखने को मिल जाते हैं किधर? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला पेनिनसुला इन रसिया। ठीक है, क्या है ये? हिस्टोरिकली नोन एज लैपलैंडर्स आर इंडिजिनस सेमी पीपल ऑफ सापमी इन कंपासिंग नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे। बता ही दिया मैंने, क्या है, कहाँ पे मिलते हैं और किसके लिए जान जाते हैं। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। गोंस क्या है? आपको पता है, अपने इंडिया का ही एक इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, और उसको कोइटूर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रहा आपके सामने। आयरन ओर, इन चारों में आयरन ओर अभी हमने देखा मिसाबी कहाँ पे है? यूएसए में, है ना। तो मिसाबी रेंज में आयरन ओर मिलता है, तो 1 का 4 हो गया। और उसके बाद पेट्रोलियम जो है ये मिल जाता है आपको बाकू में। कॉपर जो है बिंघामा में। और यूरेनियम जो है पोर्ट रेडियम में।
ठीक है। पोर्ट रेडियम कहाँ पे है? कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। बिर्मिंघम जैसा मैच कर रहा ना, तो ये है यूके में, है ना, यूनाइटेड स्टेट में। और बाकी तो आपको पता ही है, राइट। तो तीन चीजें पता है, करना है आपको, पता ही है। उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आयरन ओर जो है मेटल है कहाँ? मेसाबी रेंज इन मिनेसोटा स्टेट है, यूएसए कंट्री है। पेट्रोलियम की बात करें तो एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल, सबको पता ही है, राइट। लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो यूज किया जाता है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और ये कहाँ पे है? अजरबैजान में देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकू जो कि कैपिटल है अजरबैजान का। कॉपर जो है वो कहाँ पे मिलेगा? कन्योन माइन इन उटावा, यूएसए। माफ कीजिएगा, बिंघम, यहाँ पे मेरे से गलती हुई। बिंघम जो है यूके में नहीं, यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। तो यहाँ बिर्मिंघम से मैंने इसको कंपेयर कर दिया, माफ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। कहाँ पे? यूएसए में। छोटा सा कंफ्यूजन, ठीक है। कॉपर जो है एक मेटल है, बता ही दिया, सारा कुछ पता है। यूरेनियम क्या है? रेडियोएक्टिव मेटल है जो यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर, वेपन और मेडिकल एप्लीकेशन में। पोर्ट रेडियम माइन जो है कहाँ पे लोकेटेड है? कनाडा में। तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहले ही पता है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है, पता ही है आपको। मैग्नेटोगोर्स्क नाम से ही लग रहा है रसिया का पार्ट है, आयरन और स्टील के लिए फेमस है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है। और बर्मिंघम जो है एक इंडस्ट्रियल एरिया है, सिर्फ बिल्डिंग के लिए नहीं जाना जाता, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा, और गलत ही हमसे पूछा था। सारी चीजें कई बार रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में उतना ध्यान नहीं दे रहा, मतलब ये जो लिखा है वैसे तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, राइट। ओके, अगला है बॉक्साइट किसका ओर है? बहुत ज्यादा सिंपल जवाब, एल्यूमिनियम का ओर है ना। और अगर अपने इंडिया में बात किया जाए तो नहीं, मतलब पूरी दुनिया में बेयर प्रोसेस से होता है। अपने इंडिया में बात किया जाए तो बताओ मेरे को, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एल्यूमिनियम का प्रोड्यूसर और रिजर्व किसके पास है ना। चलो ये बताना है आपको, कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। अगला है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सिल्वर का कौन है? ये भी देख चुके हैं, मैक्सिको है ना। मैक्सिको जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का। हमारे इंडिया में होता है क्या? बिल्कुल होता है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? जावर माइंस में, जो कि है राजस्थान में, ठीक है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में, है ना। इंडिया की बात किया जाए तो ग्लोबल सिल्वर माइन प्रोडक्शन में केवल 0.1% है, ठीक है। ये 2000, ये 20,222 नहीं, 2022 है ना। अगला, कालगुरली सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया फेमस किसके लिए है? तो ये है गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ठीक है। कालगुरली, तीन चीजें याद रखनी है। कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में है, गोल्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। अगला है जो कौन सा फ्रूट ऐसा है जो ट्रॉपिकल नहीं है? तो देखो, वॉलनट, कोकोनट और काजूनट, तीनों के तीनों ट्रॉपिकल है, लेकिन एप्पल जो है वो टेम्परेट है। अभी आप देखो ना, इंडिया में कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल में देखने को मिलता है। और वो किस रीजन में पड़ते हैं, फॉल करते हैं? टेम्परेट रीजन में। यूएसए में भी बहुत सारा होता है, वो भी टेम्परेट रीजन में मिलता है। दैट्स वाई एप्पल इज अ फ्रूट विच इज फाउंड इन टेम्परेट रीजन, नॉट ट्रॉपिकल रीजन, ठीक। बाकी तीनों के तीनों टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। एप्पल प्रोडक्शन की बात करें इंडिया में तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में प्रोडक्शन इसका होता है। और ये सारे स्टेट 99% जो है एप्पल प्रोडक्शन करते हैं पूरी कंट्री का, ठीक है। और ये डेटा पुराना है तो नहीं याद रखना है। अगर इंडिया की बात करें तो पूरी दुनिया में 6 रैंक रखता है एप्पल प्रोडक्शन में। बाकी लोग कौन कौन सा है? चाइना, यूएसए, टर्की, पोलैंड और इटली है ना। तो बस इतना ही छोटा सा लेक्चर था। होपफुली सारा कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर होगा। कहीं पे कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए कोट है कि योर पेन इज द ब्रेकिंग ऑफ द सेल दैट इनक्लोजेज योर अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं ना कि जब तक लाइफ मस्त चल रही है तो आपको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं होता, और उस टाइम में आप ग्रोथ भी नहीं करते हो, ये हकीकत है। लेकिन जैसे ही आपको दुख, दुविधा, दर्द, परेशानी झेलनी पड़ती है ना, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी तक एक सेल में क्लोज थी, वो सेल जैसे ही ब्रेक होता है तो अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्सपेंड करती है और आपको देश दुनिया का नॉलेज चलता है। जैसे आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, हर किसी के बोलते हैं क्या, कि अरे तुम्हें देश दुनिया की जानकारी नहीं है, फिक्र नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना झेला है ना, उन्होंने इतना देखा है ना, उसके उस तजुर्बे के बेसिस पे वो लोग ये सारा कुछ बोलते हैं, है ना। क्या हुआ है कि वो जो सेल इनक्लोज करता है आपके अंडरस्टैंडिंग को, वो एक्सपेंड होता है जब आपको दर्द महसूस होता है, दर्द, दुख, पीड़ा, है ना, ये सारी चीज़ें जीवन में आती है। तो इसलिए अगर ऐसा कभी आए तो इस मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ो कि ये आपके अंडरस्टैंडिंग को, है ना, बढ़ाने के लिए और बेहतर करने के लिए और मैच्योर करने के लिए आपको आई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने इस सेल को जो इनक्लोज करके रखा है आपके अंडरस्टैंडिंग, इसको ब्रेक करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।